इंटीजर्स, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक. While dealing with natural numbers and whole numbers, we found that it is not always possible to subtract a number from another. देखा ही अभी हमने किया एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो हम कर ले रहे थे, बट सब्सट्रैक्शन में कुछ रेस्ट्रिक्शन थे. क्या रेस्ट्रिक्शन थे वो? जब हम लोग 2 - 6 इस तरह का कोई भी सब्सट्रैक्शन करने जा रहे थे तो उसका आंसर अनडिफाइंड था, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में ही. बट इसका आंसर पाने के लिए ही इंटीजर्स बना है. इंटीजर्स में देखिए, जब हम लोग नंबर लाइन में मान लीजिए ये 0 है, 1 2 3, ये हम लोगों ने पढ़ा होल नंबर्स का नंबर लाइन. अब हम लोग इंटीजर्स में लेफ्ट साइड की तरफ -1 -2 इस तरह के नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करेंगे. क्यों? आप देख ही पा रहे हो, क्योंकि पहले जो हम लोगों को माइनस करने में नहीं बन रहा था, हम लोग इंटीजर पढ़ने के बाद इसका आंसर हम लोगों के पास होगा. चलिए देखते हैं क्या है. फॉर एग्जाम्पल 2 - 3, 3 - 7, 9 - 20. अब ये देख रहे हैं, इस तरह के सब्सट्रैक्शन भी जो है वो हम लोग कर पाएंगे. इसका आंसर भी इंटीजर पढ़ने के बाद हमारे पास होगा. For example, this are not possible in the system of natural numbers and whole numbers. Thus, it needed another extension of numbers which allow such subtraction. जब हम लोग को इसका नंबर अनडिफाइंड था, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में ही, तो हम लोगों को मतलब कुछ और एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स चाहिए ताकि हम लोग इस तरह का जो सब्सट्रैक्शन है वो कर पाए. तो इसीलिए हम लोगों ने -1 -2 -3 इस तरह करके और भी ऐड किया है. Thus, we extend whole numbers by such numbers as -1 called -1, -2 -2, and so on, such that 1 plus of -1 equal to 0, 2 plus of -2 equal to 0, 3 plus of -3 equal to 0, 4 plus of -4 equal to 0, 5 plus of -5 equal to 0, and so on. ये पूरी तरह चलता रहेगा आगे. Thus, we have extended the whole numbers to another system of numbers called integers. तो इस तरह से हम लोगों ने होल नंबर्स को इस तरह एक्सटेंड किया है, और जो बन के नया नंबर सिस्टम हम लोगों के पास आया है वो है हमारा इंटीजर्स. देखिए, ये है इंटीजर्स. यहाँ तक हम देख पा रहे हो, ये नेचुरल नंबर्स था 1 से, 0 से ये होल नंबर्स था. यहाँ पे हमने -1 -2 -3 और सो ऑन, इस तरफ भी उसी तरह से ये बढ़ता चला गया है. ये है हमारा इंटीजर्स. रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. अब जो हम लोगों ने इंटीजर्स डिस्कवर किया है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि आपको और बेटर समझ में आएगा कि ये इंटीजर्स क्या है. वी एक्सटेंड द नंबर लाइन यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 and mark points -1, -2, -3, -4, and so on, such that 1 and -1, 2 and -2, 3 and -3 are equidistant from 0 and are in the opposite direction of 0. तो देखिए, जब हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 इस तरह करके इसको यहाँ से बढ़ा रहे हैं, और ये इस तरह पॉइंट मार्क किया गया है कि ये -1 और 1 0 से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है. 2 और -2 ये भी 0 से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है. इसी तरह आगे के सारे नंबर्स भी है. Thus, we have the integer number line as follows, मतलब कि ये. We can now easily represent integers on the number line. For example, let us represent -5, 7, -2, -3, 4 on the number line. अब देख पा रहे हो आप, नंबर लाइन में किसी भी इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हमारा नंबर लाइन है. अब हमें बोला गया है -5, 7, -2, -3, 4 इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो -5 0 से यहाँ है, ये देखिए, ये हमारा -5 जो कि ए पे है. 7 0 से यहाँ गए, 7 बी पे है. इसी तरह देखिए, सी पे है हमारा -2, फिर क्या किया गया, -3 ये रहा यहाँ डी, एंड 4 लास्ट ये हमारा ई. तो इस तरह से आप देख पा रहे हो, किसी भी नंबर को हम लोग, किसी भी इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आपसे बोला जाए 2 को पॉइंट आउट करो, तो ये रहा हमारा 2, इसको हम लोग एफ दे सकते हैं. तो इस तरह किसी भी नंबर को, इंटीजर को नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. We note here that if an integer
A is greater than B, then A will always be to the right of B, otherwise vice versa. अब देखिए, अब अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, 7 लेते हैं, 7 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4 है, तो हम क्या देखेंगे कि जो 7 है वो हमेशा ही 4 के राइट में रहेगा. देखिए ये हमारा 7 है, ये हमेशा ही 4 के राइट में है. ये 4 है, ये स्मॉल है, 7 उससे बड़ा है, तो इसीलिए वो हमेशा 4 के राइट में रहेगा. कोई भी नंबर आप ले लो. 6 ग्रेटर देन 3 है, तो आप देख पा रहे हो 3 यहाँ है, 6 बड़ा है, तो 6 हमेशा 3 के राइट में प्रेजेंट होगा. इसी तरह से कोई भी नंबर आप लोगे, अगर वो इस तरह से है कि a इज ग्रेटर देन b, a b इंटीजर है, तो फिर a हमेशा b के राइट में होगा. 7 और 4 का हमने देखा. सिमिलरली नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं. एक -2 ग्रेटर देन -5 होता है, तो आप देख पा रहे हो नंबर लाइन में -2 जो है वो -5 के राइट में है. देखा. कन्वर्सली एज 4 इज लेस देन 7, अब अगर हम लोग इसका उल्टा ले तो फिर वही कहानी है. 4 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 7, 4 यहाँ है और 7 यहाँ है. 4 क्योंकि स्मॉलर है तो 7 के हमेशा लेफ्ट में रहेगा. ठीक है. फॉर फाइंडिंग द ग्रेटर और स्मॉलर ऑफ द टू इंटीजर्स a एंड b, वी फॉलो द फॉलोइंग रूल. अब इसको आप एक रूल की तरह याद रख सकते हैं कि a अगर ग्रेटर देन b है तो वो हमेशा b के राइट में होगा, और a अगर लेस देन b है तो वो हमेशा b के लेफ्ट में होगा. यहाँ पर a b इंटीजर्स को ही डिनोट करके कहा गया है. तो चलिए अब हम लोग इन सब से रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे.